नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस छोटे से शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होंगी उसमें ये प्रश्न बहुत ज़रूरी याद रखना है आप लोगों के लिए। आगामी समय में इस पॉइंट से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बात कर रहे हैं हम बड़ला सोलर पार्क की, जो बिल्कुल आज के समय में बहुत ज़्यादा चर्चा में है और इससे परीक्षा में प्रश्न 101% पूछे जाने की पूरी संभावना है। जितनी भी आगामी परीक्षा होंगी, चाहे वो सीईटी हो, चाहे रीट हो, चाहे पशु परिचर, चाहे शिक्षक भर्ती, चाहे आरएएस, प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसको आप लोग पूरा रट लीजिएगा। तो देखेंगे, बात करते हैं यहाँ पर बड़ला सोलर पार्क जो है साथियों, वो देश का पहला सोलर पार्क बनने वाला है। और यह सोलर पार्क लगभग 14,000 एकड़ में फैला हुआ है। यानी कि टोटल अगर हम बात करते हैं तो यह 5783 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, 5783 हेक्टेयर पर, जिसमें लगभग 10 मिलियन सोलर पैनल लगे हुए हैं। 10 मिलियन का मतलब लगभग होता है 1 करोड़। कितने हैं? लगभग 1 करोड़। पूरा रेगिस्तान जो है सोलर प्लेटों से ढका हुआ है, पूरा रेगिस्तान लगभग। तो आपको इसमें 4 चरण याद रखने हैं। 4 चरणों में इस सोलर प्लांट का निर्माण किया गया है और वो किस किस एजेंसी के द्वारा संचालित किए गए हैं, ध्यान रखा है। इससे कुल उत्पादन जो है, बिजली उत्पादन कुल कितना होता है वो आपको याद रखना है, 2245 मेगावाट। टोटल कितना है? 2245 मेगावाट। अब यहाँ पर प्रथम फेज जो है साथियों, प्रथम फेज के अंतर्गत बिजली का निर्माण किया जा रहा है यहाँ पर 65 मेगावाट। ये करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा ये जो प्रिंट हुई है, मिस प्रिंट हुई है यहाँ पर, किसके द्वारा? प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा। ये जो अखबार में जो कटिंग के अंतर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ये मिस टाइपिंग हुई है। ये 65 मेगावाट है साथियों, आप काउंट करके देख लेना, भले ही कोई दिक्कत नहीं है। 65 मेगावाट है ये, ठीक है। और द्वितीय फेज जो है उसकी 680 मेगावाट। कितनी है उत्पादन क्षमता? 680 मेगावाट है। और थर्ड जो फेज है उसकी 1000 मेगावाट है। और चौथे फेज की है 500 मेगावाट। ध्यान रखेंगे, आप लोग इन चारों को काउंट करेंगे ना, चारों को, तो टोटल बता रखा 2245। तो जब टोटल काउंट करेंगे ना तो ये 65 है। ध्यान रखना कितना है? 65 मेगावाट है। फर्स्ट फेज से 65 मेगावाट, आप लोग ये याद रखेंगे, कन्फर्म है, ये 65 मेगावाट है, ठीक है ना, अच्छे से। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको अपने रिव्यू में बता देता हूँ। यहाँ पर आएंगे, देश का ये सबसे बड़ा सोलर पार्क है। नासा के द्वारा इसकी तस्वीर भी ली गई, जो मैंने आपको हाल ही में बताई है। क्षेत्रफल इसका 14,000 एकड़ है, यानी 5783 हेक्टेयर में फैला हुआ है। लगभग पूरा रेगिस्तान जो क्षेत्र है वो सोलर पैनलों से ढका हुआ है। इसका कुल बिजली उत्पादन आपका 2245 मेगावाट है। प्रथम जो फेज है उससे 45 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसका पहला जो फेज है वो किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राजस्थान स्टेट सोलर डेवलपमेंट और अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा संचालित किया जा रहा है। दूसरा जो फेज है उसकी उत्पादन क्षमता है 680 मेगावाट, जिसका संचालन राजस्थान स्टेट सोलर डेवलपमेंट एवं अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा किया जा रहा है। तीसरे फेज में इसका बिजली उत्पादन होता है 750 मेगावाट, सॉरी 1000 मेगावाट। कितना है? 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है तीसरे फेज से, तीसरे चरण से। और इसका संचालन सौर ऊर्जा, राजस्थान सरकार और ILFS के द्वारा संचालन किया जा रहा है। चौथा जो फेज है उससे 500 मेगावाट की बिजली उत्पादन होती है, जिसका संचालन अडानी रिन्यूएबल एनर्जी ग्रुप के द्वारा तथा राजस्थान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना, इस बड़ला सोलर पार्क से 750 मेगावाट बिजली जो है वो उत्तर प्रदेश के लिए भी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के लिए भी यहाँ से बिजली का संचालन किया जा रहा है, बिजली का वितरण किया जा रहा है, लगभग 750 मेगावाट। और ये बड़ला सोलर पार्क जो है आपका फलौदी जिला में आता है, जोधपुर में नहीं है। अब आपको ध्यान रखना, फलौदी जिला बाप जो तहसील है उसमें है। ये बाप तहसील फलौदी जिले में आ चुकी है वर्तमान में 50 जिलों के अकॉर्डिंग। तो ये आपको याद रखना है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आगामी परीक्षाओं के लिए, आप सभी को याद रखना है। और जल्दी से फटाफट इसकी जानकारी सबसे पहले आप लोग शेयर कर देंगे सभी जगह पर, इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर आपके लिए
परीक्षा की तैयारी करनी है तो आप लोग चैनल पर जुड़े रहेंगे। हमारे यहाँ से जो भी अपडेट आपको मिलती है या फिर कोई जीके में कोई नया अपडेट आता है तो तुरंत मैं आपको उसे अवगत करवाऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।